लेवल की एक मंदिर ही छोटी रामदेव की रामदेव जी पगले। ये रामदेव जी बाबू जी के पगले बागट ठिकाने में। बागट ठिकाने में जो कौन सा समाज है ये? मेघवा समाज। ये सारे रामदेव जी के पगले ही पूछते हैं ना वो। पहले रामदेव जी के पगलिया बोलिए जी। हर देवता के देवभूमि देव मंदिर के रक्षक देव मंदिर के रक्षक पोलिया पोलिया जी। पोलिया जी। हर मंदिर के बाहर मिलेगा मेवाड़ तो आपटे मंदिर ये जो ना। अच्छा यो मंदिर। भैरू जी अच्छा भैरू जी मंदिर के रक्षक है पोलिया जी। मेवाड़ में हर मंदिर में आपको इनका स्थान मिलेगा, केवल विष्णु मंदिर को छोड़ के। जो भी लोग देवी देवता हैं पोलिया जी। ये भैरू जी का मंदिर है। भैरू जी को मंदिर बागड़। ये है हथई पंचायत करने का स्थान। ये गढ़ का प्रवेश द्वार। गढ़ का प्रवेश द्वार, गढ़ के महल। ये बागड़ ठिकाने के गढ़ के सम्मुख ही स्थित चावलनाथ का मंदिर। गढ़ की स्थापना और गांव की खूंटी के समय सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण होता था। और मंदिर की स्थापना के समय के शिलालेख हैं। विक्रम संवत 130 साल हो गए। 130 साल है। पद्म सिंह जी के समय हाँ ठाकुर साहब पद्म सिंह जी के समय का। और 1900 ईस्वी मतलब 1900 ईस्वी के आसपास मंदिर की स्थापना। मतलब मंदिर की तो स्थापना पहले विगी होगा, लेकिन मतलब कि वो निर्माण कार्य मंदिर, तालाब होगा और ठिकाने के अंदर के महल, ये सारे एक ही दिन की नींव है। तीनों एक ही दिन की नींव है ना। ये तो 300 साल पहले की होगी लगभग। नहीं, ये फिर गढ़ तो पहले बन चुका था। गढ़ तो पहले महला तो बाद में बना। मतलब ठिकाने की स्थापना 300 साल तो हो गए ना। 300 साल यानी 1700 ईस्वी लगभग है ना। ओके। चावलनाथ जी मंदिर, काला संगमरमर, हाथ में पद्म है ना वो, और गदा। ये सब शालिग्राम जी है ना वो। ये परिक्रमा पथ। तो 300 वर्ष पूर्व का मंदिर है, पुनर्निर्माण हुआ वापस। और पूर्ण निर्माण के बाद वर्तमान। ठाकुर साहब पद्म सिंह जी है ना, पूर्ण निर्माण। रामदास
ओसवाल महाजन जैन, ओसवाल महाजन जी, इनका एक परिवार ऊंचा में भी है ना। ऊंचा में, एक ऊंचा में, एक बिगोद में। ठिकाने में कामदार होते थे जो मैनेजमेंट देखते थे आई वे का, तो उनकी हवेली है, महाजन परिवार एक तरह से पूरी हवेली है। गोगड़े हैं, टोडिया हैं, कंगूरे हैं, गवाक्ष हैं और छज्जे हैं। बाकी हवेली में यही है, सब पुरानी होती है हमारे ख्याल से। बाकी सब ये सब नहीं है ना। यह वाली हमें वाली ये अपना भैया में ये चुंडत भाइयों की हवेली है। ठिकाने के रावले में जो छोटे भाई होते थे उनको प्रदान किया। ये ठिकाने का प्रवेश द्वार। दोनों तरफ चबूतरे हैं, यहाँ पर अलंकरण है और ये है ठिकाने की बारादरी। ऊपर लकड़ी के पाट लगे हुए हैं। बीम लोहे की बनते और लकड़ी की बनते थे, तो मेवाड़ की स्थापत्य में लकड़ी की बीम का ज़्यादा प्रयोग है और पट्टियाँ हैं, कातरे हैं ऊपर की ओर। और ये घुड़साल है, पाएगा, और पाएगा के अंदर ही रेवत जी का, जो कि असुरक्षक देवता हैं, उनका स्थान है। इसमें भी एक शिलालेख मंडित है, अंकित है इस पर शिलालेख एक रेवत जी की प्रतिमा पर। ये पाएगा थी घुड़साल। ये ऊपर के गोखड़े गवाक्ष, जालीदार गवाक्ष, और ऊपर गुंबद है। ये सामने की भी पाई गई थी। ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा पाएगा थी। वर्तमान में इसको चेंज कर दिया गया है अकोमोडेशन के रूप में, निवास के रूप में। और ये पूरी बारादरी है और ये महलों का प्रवेश द्वार है। अटली बुर्ज तो देखती नहीं को है, दिखा दो, देख ला टूट गई। ये इसके जो पुराना परकोटा था, और परकोटे के बाद यहाँ पे एक बुर्ज थी जो कि टूट चुकी है, जो फ्रंट की बुर्ज थी ये वाली,
ये ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व दिशा की बुर्ज थी बहुत बड़ी, ये टूट चुकी है। प्रकोट में तेल डालने के लिए और बंदूक से गोली बरसाने के लिए छिद्र होते थे। मैं आया हूँ आज आमेर ठिकाने का। भाइयों में एक ठिकाना है, ठिकाना बागड़, और लोकेशन है इसकी आमेर और देवगढ़ के मध्य में। और आप हैं आमेर ट्रैवलर्स ही महावीर सिंह जी चुंडाव साहब। तो थोड़ा हुक्म फरमाओ इसकी स्थापना के बारे में और ठिकाने के बारे में। तो पत्ताजी बाग जी के पड़पोतों को ये जागीरें मिली। पत्ताजी बाजी चुंडा जी की वजह से, माणा लाखा जी के माणा लाखा जी के चुंडा जी पत्ता वीर पत्ता के पड़पोत्र को जागीर में ये गांव मिला। पत्ताजी जो अकबर के खिलाफ युद्ध में लड़के काम आए 1567 ईस्वी में। उनके माधु सिंह जी आमेर राव साहब माधु सिंह जी के हम वंशज हैं। राव साहब मधु सिंह जी के ठिकाने जागीर में मानपुरा भी रहा। मानपुरा जो देवगढ़ के पास जूना देवगढ़ कहते हैं उसको, मानपुरा उनके वंशज हैं। हमारे चार भाइयों के हैं, बेमाली, बागड़, फलामादा और धनौली। तो आप माधु सिंह होती हो? माधु सिंह और मनोहर सिंह जी उनके सन को ये जागीरें मिली। तो 1700 ईस्वी की बात हो गई। 1700। इसमें कितने गांव की जागीर रही है? 12 गांव की, पहले 12 गांवों की जागीर मिली, जिसमें जालरा भी शामिल था। फिर जालरा सती माता ने दे दिया तो वो एक अलग जागीर हो गई। तो औरंगजेब से जो संघर्ष हुआ था मान सिंह जी का और माधो सिंह जी का उस टाइम पे, महाराणा राज सिंह जी टाइम पे, तो उस टाइम मनोहर सिंह जी सक्रिय रहे थे शायद। होंगे, क्योंकि उनके दो सन, एक तो जागीर बेमाली तो उसी वक्त प्रदान कर दी थी उन्होंने। बेमाली का प्रज्ञा मनोहर सिंह जी को? हाँ, मनोहर सिंह जी नहीं, हरि सिंह जी को। अच्छा। तो ये होंगे एक 1700, तो मतलब 14 पिंडियों में यहाँ हो चुकी है। 14 पीढ़ी। हाँ मैं शायद। और कोई ठिकाने की घटना, युद्ध की, स्मारक की, जुंजार जी की कोई घटना? एक तो सती है हमारे, दूसरी पिंडी में भी सती हो गए। कौन है? कुंपाव जी, राठौड़ जी, चापाव जी, चंपाव जी। ठिकाना अव्वा ठिकाना। अव्वा ठाकुर साहब के पोती और बिठूड़ा ठाकुर साहब के बेटी थे। अच्छा। बिठूड़ा कल्ला अव्वा ठाकुर साहब की पोती और बिठूड़ा ठाकुर साहब के बेटी। अच्छा, जो चंपाव जी सती जी रहे। चंपा जी सती। किनके साथ हुए थे? और साहिब सिंह जी, कौन साहब साहिब सिंह जी साहब। कौन साहब साहिब सिंह जी। टाइम पीरियड वो दूसरी पिंडी में 1700। अच्छा, 1700 ईस्वी के आसपास। मतलब या तो मुगलों से लड़के युद्ध में काम आए या फिर यहीं कुछ यहीं पे जेल स्थानीय। और मराठों के टाइम की कोई घटना? तो एक बार शाहपुरा पर जब अटैक किया था महाराणा साहब ने, बड़वा पोती में, तब कहते हैं कि हमारे कौन साहब वहाँ काम आए थे। शाहपुरा की ओर से लड़ते हैं? हाँ। क्या मेवाड़ की ओर से? मेवाड़ की ओर से लड़ते युद्ध में काम आए। 1770 की बात होगी। 1770 से पहले की बात होगी, 40-50। उनका नाम भीम सिंह जी था। कौन साहब? कौन सा भीम सिंह? ठिकाने में, ठिकाने की ओर से मंदिर के डोली के रूप में जमीन है, डोली के रूप में रख रखाव के लिए। ठिकाने में कामदार ओस्तवाल और फौजदार परिवार। फौजदार तो अपना परिवार, भाइयों में। और पुराने स्थानों में बाबूजी का स्थान है, मंदिर है पुराना, चामुंडा का मंदिर। चामुंडा माता मंदिर, वो वागड़ की स्थापना से भी पुराना मंदिर, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रावतों का था। रावत। और क्या लिखनी घटना? लिखने तो दाता थे माधो सिंह जी, उदयपुर रिशाले में नौकरी करते थे। उन्होंने उस वक्त के दुनिया वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर थे सोईमान सिंह जी जयपुर, उनको पोलो में हराया था। अच्छा, माधो सिंह जी ने? माधो सिंह जी पोलो के खेल में। पोलो। फोटोग्राफ नहीं है?
डोडी की गणेश डोडी के नाम हो? डोडी जननी डोडी है ना, जननी डोडी। बस बस छोटी टूटे अपने घनी यूज कर रहे हैं पूरा देवगढ़ में, गढ़ में भी घनी टूटे। ऊपर चलना, ऊपर ऊपर फर्स्ट फ्लोर वो बोले थे कुछ हुक्म पाँचे बारी है ना, ऊपर ले लिया हम हुक्म हुक्म ठीक है। यो ये कुलदेवी मंदिर कुछ और ठीक है, इन्हें चल माता देखला वो दशा माता, दशा माता और गणगौर, गणगौर पूजन है ना। जूता नहीं पहले नहीं खाली ये है फर्स्ट फ्लोर। फिर ये सेकंड फ्लोर, द्वितीय तल। तो मियाला मंडी नजर आ जाए ना। और ये थर्ड फ्लोर गढ़ का। पहला म्यूनसिपल आया, ये गढ़ का गुंबद। वो और ये मियाला मठ आश्रम, ये मियाला मठ आसन नाथों की जागीर में रहता है गढ़, शिव मंदिर सहित। लगभग कितने 5 किलोमीटर तो है, नहीं 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। वो आप शिव माता पहाड़ में देखिए मंगला में। हाँ यो सिपाल ले गयो मैंने, ये शिव माता है ना। वो सेंड माता लसानी देवगढ़ सेंड माता का स्थान है। बस एक बुरुज पे तो ये निर्माण है जो पूल। अच्छा अच्छा अच्छा, यो पूरी अपलोड कर दे। एक बुरुज बाकी नहीं है। अच्छा निमड़ी की नीचे वाली है ना। एक बुर्ज पीछे की थी, ये वाली बुर्ज। या बुरुज डबल है। हुक्म अच्छा दोहरी वेगा है ना। चतुर्भुजी गढ़ था, मतलब चारों तरफ 4 बुर्ज थी।
यो फोटो है ऐसा अटे खड़े हो जाओ वो आपको जवारी वाह ये ओसवाल महाजन परिवार की हवेली का ऊपरी भाग है। मैंने है अच्छा अच्छा ये गोखड़े का भीतरी भाग ये तो आप रहे कैसा प्रताप सिंह जी है कई नाम रहा पदम सिंह जी। ठीक है साहब बढ़िया आप हो माय ग्रैंडफादर। अच्छा और नहीं फोटो दूसरा और है देखो भाई नीचे अच्छा गवाक्ष बेल्जियम का प्रयोग तो बिल्कुल। ये गुंबद वाला महलात का हिस्सा कहा जाता है कि अपने जो वीरपता स्कूल है हो वो वीरपता क्या कंवरपता में उदयपुर वाली होगा उसके स्ट्रक्चर को देख के ये कॉपी की ऊपर वाला जो पोर्शन है ठाकुर साहब जोत सिंह जी ने बनवाया। बाहर से लग रहा हूँ मानस सजन सिंह जी टाइम शंभू सिंह जी टाइम ये है बागड़ ठिकाने का पद्म सागर तालाब की पाल जिन्होंने मंदिर का पूर्ण पक्का पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो पाल सामने दिख रही है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास लंबी है और चौड़ी है लगभग 8 से 10 फीट की आदमी इस पर चल सकता है। और इसमें भी गोल गुंबद निकाल रखे हैं गोल बुर्जे निकाल रखे ताकि पानी के बहाव को वो रोक सके और दबाव ना पड़े पाल के ऊपर। और यहीं पे एक मंदिर भी है। तो ये सब ठिकाने रियासत काल के टाइम के बने हुए मेवाड़ में चुंडावतों का योगदान है। ये है ठिकाना बागड़ का रावला कुआ और ये प्यारी सी पुरानी टाइप की हट बनी हुई है जो घास फूस के माध्यम से बनी हुई है। और ये बागड़ राव साहब की बागड़ ठाकुर साहब की जोत सिंह साहब की छतरी है ना वो निर्माण अभी का है ना लेटेस्ट 20-25 साल हुई है 30 साल हुई है। ठीक सा वो है पानी को धोरो पानी की नाली एक तरह से जो कुएं से जो पानी निकल रहा था कुंडी और या ढाणा पर